वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। फैब वे का मतलब क्या हो गया, मतलब एक अच्छा तरीका जिससे हम लोग जो हैं वो इंडिया जापान जो टेक डिप्लोमेसी है, टेक का मतलब जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो हमारी कूटनीति है, उसको कैसे हम लोग एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, और जो मेरे प्रीवियस सेशंस हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप एक एक वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो इन लेक्चर्स को फॉलो करो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, और इनके जो ओपिनियंस हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया एंड जापान in July 2023 agreed to collaborate on semiconductors in a bid to create a more resilient supply chain for this critical technology and work together for the joint development of the semiconductor ecosystem। इंडिया और जापान ने जुलाई 2023 को एग्री किया कोलैबोरेशन के लिए। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए। किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आपको पता है बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। चिप्स में, बैटरीज़ में जो चिप होती है उसमें यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो एक बिड का मतलब क्या होता है? मतलब एक बोली टाइप लगना। और उसमें क्या हुआ, इंडिया और जापान ने जो है कोलैबोरेशन किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक रिजिलियंट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन प्रोवाइड करेंगे इस टेक्नोलॉजी के लिए, ये जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, और एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो इंडिया ने ये कोलैबोरेशन किया। उसके बाद दी पार्टनरशिप विल फोकस ऑन 5 एरियाज़। ये जो पार्टनरशिप है ये 5 एरियाज़ पे काम करेगी। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की, सेमीकंडक्टर्स का डिज़ाइन कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, इक्विपमेंट रिसर्च कैसा होगा, एस्टेब्लिशिंग रेजिलियंस इन दी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम होगा। पेइंग द वे फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और पेइंग द वे का मतलब क्या हो यार, नए नए रास्तों को खोलना। और हम लोग जो क्या करेंगे, इंडिया और जो जापान है वो नए रास्ते खोलेगा ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो कोलैबोरेशन हो सके। मतलब जो इंडिया में इंडस्ट्री है वो कोलैबोरेट हो दूसरी जो जापान में इंडस्ट्री है, और अच्छे से जो है दोनों मिलके काम कर सके। एंड अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज़। अलाइनमेंट का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के और मिलके काम करना। तो कैसे जो है अलाइनमेंट हो सकता है पॉलिसीज़ का? The deal comes in the wake of the rapid expansion in the semiconductor industry, particularly the importance of specialized chips, which has prompted the need for growing the pool of talent available in the industry alongside increasing the number of semiconductor fabrication plants। तो ये जो डील्स है ना, ये आई है किसकी वजह से? जो एक्सपेंशन हो रहा है किसका? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। पर्टिकुलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड चिप्स, क्योंकि जो चिप रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जो स्पेशलाइज्ड चिप होती है, ठीक है। उसके बाद विच हैज़ प्रॉम्प्टेड द नीड फॉर ग्रोइंग द पूल ऑफ ए टैलेंट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। जिसने क्या किया है? प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है तेज करना। ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसने जो है इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करवाया है, जो कि मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? विच प्रॉम्प्टेड द नीड फॉर ग्रोइंग द पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, कि जो हमें टैलेंट है हमारे पास मौजूद है उसका हमें जो है सही से इस्तेमाल करना होगा। अलॉन्गसाइड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स। और साथ साथ में हमें जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं जहाँ पे फैब्रिकेशन होता है सेमीकंडक्टर का, उनको भी हमें जो है वो इंक्रीज़ करना है। द पार्टनरशिप फोस्टर्स द एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन बिटवीन द इंडिया एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़। ये जो पार्टनरशिप हुई है ये क्या करेगी? फॉस्टर करेगी। फॉस्टर का मतलब होता है तेज करना।
टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको तेज़ करेगी, रिसर्च को, इनोवेशन को। इंडियन और जापानी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें ये जो क्या करेगी, इन चीज़ों को अच्छा करेगी, तेज़ करेगी। फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो आसान हो जाएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करना। एंड इनेबल्स टोक्यो एंड न्यू दिल्ली टू स्टे एट द फोरफ्रंट ऑफ सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट्स। और ये इनेबल करेगी मतलब योग्य बनाएगी जो टोक्यो है, मतलब जो जापान है और जो न्यू दिल्ली है, ताकि वो फोरफ्रंट में रहे। फोरफ्रंट का मतलब होता है एकदम आगे रहना सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट में, ठीक है, ताकि जो सेमीकंडक्टर है उसको ज़्यादा बना सकें, उसकी एडवांसमेंट कर सके, तो उसमें इंडिया और जापान जो है वो सबसे आगे रहे। ये जो डील हुई है, पार्टनरशिप हुई है, ये उस चीज़ में हेल्प करेगी। बोथ नेशंस हैव अलाइंड देयर पॉलिसीज़ टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। दोनों जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे की पॉलिसीज़ जो हैं उनको अलाइन किया है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ताकि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट किया जा सके और रिसर्च को सपोर्ट किया जा सके। इंडियाज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड जापान सोसाइटी 5.0 विजन शेयर द गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रेजिलियंस एंड इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इंडिया में चीज़ें बनाएंगे, और जो जापान का सोसाइटी 5.0 विज़न है वो शेयर करता है गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलियंस, कि मतलब हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए खुद पे डिपेंड रहेंगे, खुद से चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, और इनोवेशन करेंगे चीज़ों की, तो इस तरह की ग्रोथ जो है वो हम लोग प्रेफर करेंगे। बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन टू प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इसलिए हुआ है ताकि टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके, कॉपरेशन इन दी सेमीकंडक्टर रिसर्च, और सहयोग बढ़ाया जाए सेमीकंडक्टर रिसर्च में, एंड रेसिप्रोकल ट्रेड इन सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और मतलब ट्रेड भी किया जा सके सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। The collaboration stands as a testament to the power of strategic alliances and technological synergy। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये स्टैंड करता है एक टेस्टामेंट का मतलब होता है ये एक गवाही है, एक सबूत है, जो टू द पावर ऑफ स्ट्रेटजिक अलाइंसेस, मतलब जो एंड टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी, ये जो है एक टेस्टामेंट है हमारी जो पावर है स्ट्रेटजिक अलाइंस की, मतलब जो हम लोग एक दूसरे के सहयोगी बन के काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को जो है वो आगे सिनर्जी करने का मतलब और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की गवाही है ये जो कोलैबोरेशन हुआ है। बोथ नेशन रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन ड्राइविंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी। दोनों कंट्रीज़ ने इस चीज़ की ज़रूरत को रियलाइज़ किया है, इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ किया है, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है इन ड्राइविंग इनोवेशन, इससे हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। जापान विद इट्स एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग बीन ए ग्लोबल लीडर इन चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। तो जापान अपनी एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ हैज़ लॉन्ग बीन ए ग्लोबल लीडर, ये एक मतलब ग्लोबल लीडर है चिप मैन्युफैक्चरिंग में और रिसर्च में। उसके बाद इंडिया हैज़ ग्रोइंग ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड ए बर्गनिंग डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हैज़ ए ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, एंड बर्गनिंग डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और जो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है वो भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। द कन्वर्जेंस ऑफ दिस स्ट्रेंथ हैड लेड द फाउंडेशन फॉर ए म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन। जो इन चीज़ों का कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब हम लोग इनको एक साथ ला रहे हैं जापान के साथ मिलके, ये एक फाउंडेशन बना रहा है हमारी म्यूचुअल बेनिफिशियल कोलैबोरेशन की, मतलब हम दोनों को इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा होगा। Supply chain disruptions and geopolitical tensions, which are of particular significance in the Indo-Pacific region, have underscored the need for diversifying semiconductor supply chains and cross-country collaboration. सप्लाई चेन डिसरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में जो है वो रुकावट होना, तो सप्लाई चेन में जो रुकावटें होती हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहती है कंट्री के बीच में, विच आर ऑफ ए पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंस हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, हैव अंडरस्कोर्ड द नीड। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। तो ये जो टेंशन्स होती हैं और ये जो डिसरप्शंस होती हैं सप्लाई चेन्स में, जो कि काफ़ी मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, इस चीज़ ने जो है वो अंडरस्कोर किया है, मतलब हमारा ध्यान लाया है कि किस चीज़ पे कि हमें नीड है, हमें ज़रूरत है डाइवर्सिफाइंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की, जिसमें हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर सकें और क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन कर सकें।
Joint research initiative enable the pooling of resources and expertise to tackle complex challenges in semiconductor design। तो जो जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं, मतलब जो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके लेते हैं, उन्होंने इनेबल किया है दी पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़, कि हम लोग एक्सपर्टीज़ रख सकें ताकि जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में, उसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छा कर सकें एंड मटेरियल साइंस को अच्छा कर सकें। दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच एक्सेलरेट बोथ इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज सोल्यूशन। ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अप्रोच है, ये एक्सेलरेट करती है, मतलब बढ़ाती है इनोवेशन को भी और डेवलपमेंट को भी। दी पार्टनरशिप ऑल्सो एम्पथीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग। तो ये जो पार्टनरशिप है ये जोर डालती है, एम्फोसिस का मतलब होता है जोर डालना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ठीक है, उनके स्किल्स पे, वर्कशॉप्स पे और ट्रेनिंग पे। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिकन पार्टनरशिप की। इंडिया स्ट्रेंथ इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड पैकेजिंग ऑफर स्कोप फॉर इट टू जॉइन फोर्सेस विद लीडर्स इन द इंडस्ट्री। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो ताकत है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में और पैकेजिंग में, वो इंडिया को ऑफ़र करती है कि इंडिया जो है, जो बाकी लीडर्स हैं उनके साथ भी जो है वो कोलैबोरेशन कर सकती है, हाथ मिला सकती है। द एग्रीमेंट विद जापान फॉलो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द चार्टिंग ऑफ ए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, विच आल्सो कवर्स इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा जापान के साथ, ये जो है ये एक हमारी जो फ्यूचर में इंडिया और अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की जो पार्टनरशिप हो सकती है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, वर्क फोर्स कर सकते हैं, ये सारा उस चीज़ों को फॉलो करके हुआ है। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद वाशिंगटन, न्यू दिल्ली इज सेट टू साइन एग्रीमेंट विद जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी। तो इंडिया का जो यूएस के साथ एग्रीमेंट है, उसमें इंडिया जो है एक एग्रीमेंट करेगी जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के साथ। All this also follows from investment by Micron Technology and Applied Material to set up a semiconductor unit and a research development center। तो ये जो है इसके साथ साथ क्या होगा, all these follows from investment by Micron Technology and Applied Material to set up a semiconductor unit। तो इसके साथ ये एक सेमीकंडक्टर यूनिट भी सेटअप करेंगे और एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी बनाएंगे। The India-Japan partnership is poised to play a pivotal role in shaping the global semiconductor landscape। इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है ये एक इम्पॉर्टेंट, पॉइस का मतलब होता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, एक पाइवटल मतलब मेन रोल प्ले करेगी कि वो एक शेप दे सके ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप को। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है। देयर कोलैबोरेशन विल रिमेन डायनामिक, मतलब इनका जो कोलैबोरेशन है, जो सहयोग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एड्रेसिंग न्यू चैलेंजेस को एड्रेस करेगा, जैसे सेमीकंडक्टर मिनी एचुराइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन हो गया और एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इस चीज़ में भी जो है वो हेल्प करेगा। दिस पार्टनरशिप विल हैव फॉर रीचिंग implications फॉर द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड द डायमेंशंस ऑफ जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक। ये जो पार्टनरशिप है ना, इसके बहुत ज़्यादा फॉर रीचिंग, मतलब दूर दूर तक इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इफेक्ट होंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स पे इंडो पैसिफिक में। Come in the wake of the US Chips and Science Act of 2022, which places strategic hopes on the expansion of semiconductor manufacturing by countries posing a direct threat to the US, including China. The bilateral agreement of both Washington and Tokyo with New Delhi demonstrate the consolidation among like-minded partners in the Indo-Pacific toward critical technologies। तो आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पहुँचे थे हम लोग, हाँ, कमिंग इन द वेक ऑफ द US चिप एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022। तो यूएस का जो एक्ट था, जो साइंस एक्ट था 2022 का, विच प्लेसेस स्ट्रेटजिक कर्व ऑन द एक्सपेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक स्ट्रेटजिक कर्व मतलब एक रुकावट डालता है कि हम लोग जो एक्सपैंड करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बाय कंट्रीज़ पोजिंग ए डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएस, उन कंट्रीज़ के द्वारा जो कि यूएस को एक डायरेक्ट थ्रेट देते हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने एक रोक लगाई थी, उसमें चाइना भी थी। लेकिन ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है ऑफ बोथ वाशिंगटन एंड टोक्यो, मतलब इंडिया का और जो जापान का जो एग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली के साथ, ये डेमोस्ट्रेट करता है, ये दिखाता है द कंसोलिडेशन अमंग लाइक माइंडेड पार्टनर्स, की कैसे जो है एक लाइक माइंडेड पार्टनर, मतलब एक जैसा सोचने वाले पार्टनर जो हैं एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में टूवर्ड्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ बिस जियो स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, तो
In January 2023, जापान एंड द नेदरलैंड जॉइन द यूएस। जनवरी 2023 में जापान और नेदरलैंड ने यूएस को ज्वाइन किया था इन रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ एडवांस चिप्स टू चाइना। तो जापान और नेदरलैंड ने एक दूसरे के साथ काम किया था और उन्होंने क्या किया था, मतलब यूएस के साथ मिलके जो है एक एग्रीमेंट किया था, मतलब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया था कि हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल का, जो कि रिक्वायर्ड इन दी मेकिंग ऑफ एडवांस चिप टू चाइना, जो कि चाइना को चाहिए होता है कि उनको एडवांस चिप बनाने में, उसके ऊपर हम लोग रोक लगाएंगे। टाइटर एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन चाइनाज चिप मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ अमंग दी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्लोमेटिक परस्यूट इन द इंडो पैसिफिक। तो मतलब एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम करना, टाइट करना, ताकि जो चाइना की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव की डिप्लोमेटिक परस्यूट, मतलब इनका एक मेन लक्ष्य है। परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य होना इंडो पैसिफिक में। आल्सो द मूव इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द सेल्स ऑफ जापानीज शिप कंपनीज वी रिलाई ऑन द सेल्स टू चाइना। टोक्यो इज बोर्ड ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ओवर चाइनाज एक्सपेंडिंग चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज़। हालांकि ये जो मूव है ये हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अफेक्ट करेगा जो सेल होती है जापानीज चिप कंपनीज़ की, जो कि चाइना के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेटेड और चाइना जो है वो काफ़ी यूज़ करता है इनका। लेकिन टोक्यो जो है ना वो अभी खड़ा हुआ है इस कंडीशन में, क्योंकि उसके जो है वो काफ़ी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, काफ़ी टेंशन्स हैं चाइना की एक्सपेंडिंग जो चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। This is why the partnership with India is significant as a means of diversifying the landscape of semiconductor industry। इसीलिए ये जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ एग्रीमेंट्स इंडिकेट द कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन इंडिया बाय द टू क्वाड कंट्रीज। दोनों जो एग्रीमेंट्स है ये इंडिकेट करते हैं जो कॉन्फिडेंस प्लेस है इंडिया के अंदर, मतलब दोनों जो क्वाड कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। एंड आल्सो सिग्नल द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियाज़ ओन कैपेबिलिटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और ये जो है वो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं कि कैसे जो है इंडिया अभी ऐसी स्टेज पे है कि उसकी जो है वो खुद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर वो काम करेगी और इन सेमीकंडक्टर बनाने में एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ बाय कंबाइनिंग जापान्स टेक्नोलॉजिकल prowess and India's innovation and design capacities. The collaboration on semiconductors paves the way of a future characterized by advanced electronics, enhanced connectivity, and a shared commitment to pushing the boundaries of technological excellence। तो ये जो इंडिया और जापान का कम्बिनेशन है ये दिखाता है कि कैसे ये जो कोलैबोरेशन है ये फ्यूचर के लिए रास्ते खोल रहा है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हांस कनेक्टिविटी और शेयर कमिटमेंट कर सकते हैं, ताकि जो बाउंड्रीज़ हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस की उसको जो है वो हम लोग शेयर कर सकें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से पढ़ना, पीडीएफ को एक बार खुद से रीड करना। जय हिंद।